मरण शिव के हाथ, परण विवाह। कितने लड़कों के फोटो आए थे मेरी जीजी और तुम्हारे लिए, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी पूछो कितनी लड़कियों के फोटो आए। कोई ने कहा मामा जी बोले इस लड़की से कर लो, काका जी बोले उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़के से कर लो। तुम सब के लिए कम से कम 2-4 जगह के रिश्ते आए, अलग अलग लड़के आए, तुम सब के लिए अलग अलग लड़की आई, अलग अलग लड़की के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी वही मिली है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही मिला, वही शांति। तुम्हारी किस्मत में वही मिला, कोई दूसरा। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ में, कोई दूसरा नहीं पलट सकता। मार्कंडे बाबा की जब उम्र कम थी तो उनके पिताजी ने कह दिया लगा शिव जी की आराधना, वही उम्र बढ़ा सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा अच्छी जगह, लगा शिव की आराधना। बच्चा नहीं हो रहा, लगा शिव की आराधना, लगा। कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कथा भी रहती है तो पत्र इतने पढ़ नहीं पाते। कई माताएं बैठी हैं जिनको 14 साल में, 7 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में भगवान ने बच्चे दिए। कई ऐसी बैठी हैं जिनके घर में पुत्र नहीं था, बाबा ने पुत्र दिया। और कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आई भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं। अगर आई हो तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि आप भले अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, क्योंकि इतने सारों को तो हम यहाँ नहीं बुला पाएंगे क्योंकि समय का रहता है। तो अगर लाए हैं और पत्र भी आपके आए हैं और हम नहीं पढ़ पाए हों तो हम करवद्ध निवेदन करें, वहीं से आप बाबा को प्रणाम करें। वही दिया बाबा ने कई। शिव कृपा, जन्म मरण परण शिव के हाथ। अंधकासुर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मृत्यु आएगी, तो अंधकासुर ने कह दिया अगर मौत ही आना है तो मुझे वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि अंधकासुर के हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को कह दिया था कि तेरी कोई माँ नहीं है, तेरी कोई माता नहीं है। पर अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि मेरा जब शिवजी के नेत्र श्रु से जन्म हुआ तो माता पार्वती ने मुझे पुत्र मान लिया था, अपनी गोदी में ले लिया था। अंधकासुर को यह मालूम नहीं था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु, वर दे, तथास्तु। कभी कभी श्राप सुनकर भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। श्राप सुन दशरथ जी का चरित्र याद आता है। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, बहुत दुखी। वन में गए थे, हिरण पानी आप पीने के लिए आया था और उन्होंने आखेट करने के लिए बाण छोड़ दिया। किसको लग गया था वो? श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता के पास में वो जल लेकर गए थे और माता पिता ने श्राप दे दिया था, दशरथ हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी रो भी रहे थे और खुश हो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि श्राप लग गया, और खुश इसलिए हो रहे थे 60 साल की उम्र हो गई, बच्चे नहीं थे। ये कहकर जा रहे हैं कि पुत्र के वियोग में रोना पड़ेगा, मतलब मेरे घर औलाद जरूर होगी, मतलब मेरे घर में संतान जरूर होगी। ये
होता है। एक नौकर आया सेठ जी के पास, सेठ जी मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने पूछा छुट्टी काहे के लिए? मेरी शादी है। ठीक है, कितने दिन की चाहिए? नौकर ने कहा पहले मुंह देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कितने दिन छुट्टी लूंगा। पहले पत्नी का मुंह तो देखो, मुख तो देखो, फिर बताऊंगा कितने दिन की छुट्टी चाहिए। केवल ये एक प्रसंग नहीं है कि मुख देखूंगा तब बताऊंगा छुट्टी कितने दिन की चाहिए। मेरा शिव भी ऐसा ही दयालु है, अनायास करुणा करता है। कहते हैं जब हम शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपना मुख शंकर के सामने जाता है तो शंकर उसी समय पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। कृपा एक बिंदु में शिव समाहित है, उस बिंदु को तुम किसी भी रूप में देख लो, वही बिंदु सिंधु है, सिंधु ही बिंदु है। एक समाहित। प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई बहनें अगर आपके इधर भी आती होंगी तो वो आपको बताती होंगी एक चित्र में कि ये बिंदु है, बस इसी तेज बिंदु का ही सर्वस्व तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण विश्व है। एक बिंदु से ही संपूर्ण संसार। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में गुरु आपको बताते हैं कि यह शिवलिंग यही एक बिंदु है, यही शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी है, संपूर्ण। कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। अंधकासुर वर मांग लिया, तथास्तु कह दिया, घर आया,